हेलो गोलू मोलू, कैसे हो आप। मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही प्यारी और मज़ेदार कहानी। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है बहादुर लड़का और कुएं का भूत। बहुत समय पहले की बात है। सरकंदपुर नाम का एक गांव था, जिसके राजा थे महेंद्र सिंह, जो अपनी धनुष चलाने की शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा बहुत ही बुद्धिमान था। राजा के राज्य में सभी लोग खुश थे, लेकिन न जाने इस गांव को किसकी नजर लग गई। कुछ दिनों से गांव में बाढ़ आना, घरों में आग लगना और कुछ लोगों का अचानक गायब हो जाना, राजा के छोटे बेटे का बीमारी के चलते मर जाना, मानो राजा और प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट गया। कुछ दिनों बाद इस गांव में तपस्या के लिए एक बाबा आए। एक दिन एक आदमी रोता हुआ बाबा के पास पहुंचा और कहने लगा, बाबा, मेरी बेटी बीमार है, इसे ठीक कर दो। बाबा पहले तो शांत रहे और फिर बाद में मंत्र पढ़कर जैसे ही गंगा जल उस बच्ची पर डाला, वह बच्ची तुरंत ठीक हो गई। यह बात जब राजा को पता चली, फिर राजा ने बाबा को अपने महल में बुलाया और बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने बोला, आपके राज्य की शांति के लिए पूजा करनी होगी और इसके बाद मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाबा के कहने पर राज्य में पूजा की जाती है और फिर राजा को बाबा एक कमरे में ले जाते हैं। बाबा राजा को बताते हैं कि आपके राज्य में एक आदमी व्यापार करने के लिए आया था। जब उस आदमी को प्यास लगी तो वह कुआं ढूंढ रहा था। रात में अंधेरा होने की वजह से उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिरकर मर गया। और फिर आपके ही सैनिकों ने आपसे दंडित होने के डर से उस कुएं को मिट्टी से भर दिया। अब वो आत्मा जग गई है। आपके गांव में सारी परेशानियां उस आत्मा की वजह से ही हैं। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। पूनम की रात को कोई भी एक लड़का जो कि बुद्धिमान और बलवान हो, अब वही आपके राज्य को बचा सकता है। राजा के कहने पर एक युवक आदित्य को बुलाया जाता है। बाबा के अनुसार राजा आदित्य को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, गांव के बाहर जो जंगल है उसमें एक गुफा है। तुम्हें वहां जाकर एक चमत्कारी खंजर को लाना होगा और याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। राजा के कहे अनुसार आदित्य गुफा में खंजर लेने चला जाता है और काफ़ी कोशिशों के बाद आदित्य को खंजर लाता देख राजा काफ़ी खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद राजा के कहने पर उस कुएं को दोबारा खोला जाता है और फिर आदित्य बाबा के द्वारा दिया गया ताबीज पहनकर उस कुएं के अंदर जाता है। और कुएं में आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर आदित्य उस आवाज़ का पीछा करने लगता है और वह भूत आदित्य पर हमला कर देता है, पर बाबा के ताबीज से आदित्य बच जाता है। फिर आदित्य उस खंजर को निकालता है और खंजर में से एक रोशनी निकलती है और उसके बाद वह भूत गायब हो जाता है। गांव की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और आदित्य से खुश होकर राजा उसे अपने राज्य का सेनापति भी बनाते हैं।